नमस्कार। आप जुड़ रहे हैं घुश्मेश्वर गाथा से और जान रहे हैं भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव की प्राकट्य और चमत्कारों की दिलचस्प घटनाओं के बारे में। मैं हूं हरीश पाराशर। कहते भी हैं कि मानो तो गंगा जल हूं, नहीं तो बहता पानी। घुश्मेश्वर महादेव को चढ़ाए जल की महिमा भी अपार है। शिव के जलाभिषेक करने से तेज ज्वर भी शांत हो जाता है। मेरे गांव व आसपास के इलाके में जब कोई बीमार होता है तो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग को चढ़ाए जल का सेवन करता है, डॉक्टर के पास बाद में जाता है। किसान बुआई से पहले खेतों में शिव को चढ़ाए पवित्र जल का छिड़काव करते हैं और घुश्मेश्वर को अर्पित यह जल भी ऐसा कि गंगा जल की तरह कभी दूषित नहीं होता। दर्शनार्थी इस जल को अपने साथ अवश्य लेके जाते हैं। वैसे भी शिवालय सरोवर के अलावा शिवसागर सरोवर और दर्जनों कुएं बावड़ियों से घिरे इस गांव को जल संकट का सामना कभी नहीं करना पड़ा। आज मैं जो घुश्मेश्वर मंदिर और इससे सटा उद्यान जो आज आप देख रहे हैं, ये मंदिर के विकास की यात्रा की लंबी कहानी है, लेकिन भोलेनाथ की महिमा बताने वाले 20 किस्से अरसे पहले हमारे पुरखे सुनते रहे और अब हम सुनते आए हैं। मैंने घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जलहरी टूटने का जिक्र किया था। जलहरी से जुड़े अन्य किस्सों का जिक्र करूं इससे पहले आइए आपको जलहरी में अवस्थित इस ज्योतिर्लिंग को दिखाता हूं। बिल्कुल अनगढ़ इस पाषाण प्रतिमा में बीच में दरार भी नजर आती है। कहते हैं कि किसना खाती ने जब इस शिवलिंग पर कुठाराघात किया तो ये निशान हो गया। ज्योतिर्लिंग का छोर कहाँ है इसका किसी को पता नहीं, क्योंकि जलहरी भी कहाँ तक है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन दिनों सिर्फ मंदिर पुजारी ही पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने पाराशर परिवार में जन्म लिया तो सैकड़ों बार मुझे इस जलहरी की गहराई को देखने का मौका मिला। जलहरी चट्टानों से घिरी हुई है। हाथ डालें तो पता ही नहीं लगता कि इसका अंत कहाँ है। हो सकता है शायद पाताल में। जहां शिव है वहां शक्ति भी है। इसीलिए शुरू से ही माता पार्वती का प्रतिरूप मानकर एक शिला को इस ज्योतिर्लिंग से सटाकर रखा गया है। माता पार्वती की इस प्रतिमा को तो बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन घुश्मेश्वर तो स्थिर है। मैंने जलहरी टूटने की घटना का जिक्र किया था। अनिष्ट के निवारण के प्रावधान भी हैं। जब कभी ऐसी घटना होती है तो घुश्मेश्वर महादेव के तंदुल पूजन यानी चावलों के पूजन का विधान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। अब चर्चा सहस्त्रघट अभिषेक की। यहाँ ये अभिषेक दूसरे शिवालयों से भिन्न होता है। अभिषेक के दौरान गर्भगृह में जल निकास के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और पूर्व निर्धारित माप यानी गौ माता की जो प्रतिमा लगी हुई है गर्भगृह में, वहां तक जलमग्न कर दिया जाता है। सुबह तक ही अगर जल यों का यों रहा तो पूजा को अच्छा माना जाता है। यह माना जाता है कि भगवान संतुष्ट है, और अगर नहीं हुआ तो अनिष्ट का कारक होता है। मेरे अग्रज पुरुषोत्तम शर्मा बताते हैं कि 1966 में ऐसा ही वाक्यता हुआ जब गर्भगृह की दीवारों को चीरता हुआ सहस्त्रघट का पानी वेग से बाहर आ गया। मेरे अग्रज अवधेश पाराशर बताते हैं कि मेरे प्रिय पितामह प्रताप जी पाराशर के समय जब ठिकाने से मंदिर के भोगराग की व्यवस्था होती थी, ठिकाने के एक गैर हिंदू कामदार ने यह कह के मजाक उड़ाया कि तंदुल पूजन तो तुम पंडितों की व्यवस्था है। तब प्रताप जी ने उसे चुनौती दी कि जलहरी को भर के दिखाए। आश्चर्य! मैच 5-7 घड़ों में लबालब होने वाली ये जलहरी काफी प्रयासों के बाद भी नहीं भर पाई। नतमस्तक हो गया चमत्कृत होकर के कामदार भी, लेकिन बाद में उसको इस हिमाकत का नुकसान उठाना पड़ा। कई किस्से इस ज्योतिर्लिंग के मैं आपको बताता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि घटनाओं का कोई छोर नहीं है, चमत्कारों का कोई और छोर नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा है। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।